Hello friends, you are most welcome to a new video of न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वही स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की तैयारी में आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी कॉल्स फॉर रूटिंग आउट कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म। क्या अर्थ हुआ? मोदी कॉल्स फॉर, देखिए कॉल फॉर का मतलब होता है आवाहन करना। रूटिंग आउट, रूट आउट का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना। जैसा कि आप जानते होंगे कि रूट का मतलब होता है जड़ और आउट का मतलब होता है बाहर, यानी कि जड़ को बाहर कर देना अर्थात जड़ से उखाड़ना। कास्टिज्म, कास्टिज्म का अर्थ होता है जातिवाद और रीजनलिज्म का अर्थ होता है क्षेत्रवाद। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मोदी आह्वान करते हैं कि जातिवाद और क्षेत्रवाद को जड़ से उखाड़ देना है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो आप ये एक फ़ोटो देख पा रहे हो और इसके नीचे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स ए बो एंड एरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, बो का मतलब होता है धनुष, एरो का मतलब होता है तीर या बाण। ड्यूरिंग, दौरान, द रावण दहन के। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आयोजित करना। ऑन द ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है अवसर। ऑफ दशहरा, दशहरा के। एट द्वारिका सेक्टर 10 राम लीला ग्राउंड इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली में द्वारिका के सेक्टर 10 के रामलीला ग्राउंड में दशहरा के अवसर पर धनुष और बाण को पकड़े हुए। जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये मोदी जी हैं और इन्होंने धनुष और बाण को पकड़ा हुआ है। दिस इज़ द बो एंड दिस इज़ द एरो। तो चलिए फिर अब न्यूज़ को इधर डिटेल में पढ़ेंगे। न्यू दिल्ली, October 24, Prime Minister Narendra Modi on Tuesday called upon people to root out distractions like casteism and regionalism in the society. अक्टूबर 24 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को कॉल्ड अपॉन, आह्वान किया, पीपल, लोगों का, टू रूट आउट, जड़ से उखाड़ देने के लिए, डिस्टोर्शंस को, डिस्टोर्शन का मतलब होता है विकृति, बुराइयाँ, लाइक कास्टिज्म, यानी कि जैसे कि, लाइक का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे, कास्टिज्म का मतलब जातिवाद, रीजनलिज्म अभी ऊपर आया था क्षेत्रवाद, इन द सोसाइटी, समाज में। तो क्या अर्थ हो रहा है कि 24 अक्टूबर को ट्यूसडे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया कि हमें बुराइयों को, विकृतियों को, जैसे कि जातिवाद और क्षेत्रवाद की जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उनको उखाड़ फेंकना है। सेइंग द दशहरा फेस्टिवल शुड ऑल्सो मार्क, इसको देखिए ट्रम्प भी पढ़ते हैं और इसको ट्रायम्फ भी पढ़ते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। शुड ऑल्सो मार्क ट्रायम्फ ऑफ पैट्रियटिज्म ओवर एवरी इविल इन द कंट्री। सेइंग, उन्होंने कहा क्या, दशहरा फेस्टिवल शुड ऑल्सो मार्क, दशहरा फेस्टिवल को चिन्हित किया जाना चाहिए, यानी कि दशहरा फेस्टिवल को इस तरह से माना जाना चाहिए जैसे कि ट्रम्प हो, ट्रम्प का मतलब जीत, ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ओवर एवरी इविल, इविल का मतलब होता है बुराई और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, इन द कंट्री, देश में। उन्होंने कहा कि दशहरा का जो त्यौहार है उसको इस रूप में मनाया जाना चाहिए जैसे कि देश के अंदर फैली हुई प्रत्येक बुराई पर देशभक्ति की जीत हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, ह्यूज का मतलब विशाल, बड़ी, गैदरिंग का मतलब होता है लोगों की भीड़। तो एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग एट द दशहरा इवेंट हेयर, इवेंट का मतलब कार्यक्रम। तो
दशहरा के कार्यक्रम में यहाँ पर एक बड़ी क्राउड को, बड़ी भीड़ को, लोगों के बहुत बड़े हुजूम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, इट इज़ everyone's good fortune that they are witness to a grand Ram temple being built in Ayodhya now after a wait of centuries। क्या अर्थ हो रहा है? उन्होंने कहा कि everyone's good fortune, ये हर किसी का गुड फॉर्चून है। गुड फॉर्चून का मतलब सौभाग्य है नहीं, ये हर किसी का सौभाग्य है। दैट दे आर विटनेस, कि वो विटनेस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो गवाह बन रहे हैं टू ए ग्रांड राम टेम्पल। ग्रांड का मतलब भव्य, एक भव्य राम मंदिर के बीइंग बिल्ड जो बनाया जा रहा है इन अयोध्या, अयोध्या में। नाउ अब आफ्टर ए वेट, एक इंतज़ार के बाद, ऑफ सेंचुरीज, शताब्दियों के। ठीक है, तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि दशहरा के अवसर पर लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हर व्यक्ति सौभाग्य का पात्र है कि इस समय कई शताब्दियों का इंतजार करने के बाद जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है उसका वो गवाह बन रहा है, यानी कि उनके सामने वो बनाया जा रहा है। इट विल बी कंप्लीटेड इन ए फ्यू मंथ्स, इट विल बी कंप्लीटेड, ये कंप्लीट कर दिया जाएगा इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में। एंड मार्क्स द विक्ट्री ऑफ पीपल्स पेशेंस, और ये पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। द पीएम सेड, पीएम ने कहा कि इस मंदिर का बनाया जाना जो कि कुछ ही महीनों में बन के तैयार हो जाएगा, लोगों के धैर्य की जीत को प्रदर्शित करता है। विक्ट्री का मतलब जीत और पेशेंस का मतलब धैर्य। तो इस मंदिर का बनाया जाना जो कि आफ्टर द वेट ऑफ सेंचुरीज, कई शताब्दियों के इंतज़ार के बाद बनाया जा रहा है, तो ये लोगों के धैर्य की जीत का प्रतीक है। दिस इज हैपनिंग अमिड मैनी ऑस्पिशियस डेवलपमेंट्स। दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है। हैपन का मतलब होता है घटित होना, ये घटित हो रहा है, ये हो रहा है। अमिड का मतलब होता है बीच में, मैनी अनेक, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, डेवलपमेंट्स विकास। तो विकास के अनेक शुभ कार्य जो हो रहे हैं उन्हीं के बीच ये राम मंदिर का भी बनाए जाने का कार्य हो रहा है। द पीएम सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, साइटिंग इंडियाज़ सक्सेसफुल लूनर मिशन। साइट का मतलब होता है जिक्र करना। उन्होंने जो है इंडिया का जो सफल, सक्सेसफुल मतलब सफल, भारत का जो सफल लूनर मिशन है, लूनर का मतलब होता है चांद संबंधी, है नहीं, तो भारत का जो चांद संबंधी सक्सेसफुल मिशन है उसका उन्होंने जिक्र किया। इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, पार्लियामेंट बिल्डिंग संसद भवन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, और उन्होंने नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ उसका भी जिक्र किया। एंड द इनेक्टमेंट ऑफ वीमेंस रिजर्वेशन बिल लो, सॉरी, और उन्होंने इनेक्टमेंट का मतलब अधिनियम होता है, वीमन महिलाओं का, रिजर्वेशन आरक्षण, लो कानून, और महिलाओं का जो आरक्षण का कानून है उसके लिए जो अधिनियम लाया गया है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। यानी कि उन्होंने ऊपर ही बताया था कि बहुत सारे दूसरे ऑस्पिशियस डेवलपमेंट भी हुए हैं, तो ये सारे के सारे डेवलपमेंट उन्होंने गिनाए। यानी कि चंद्रयान की जो सफलता है उसको उन्होंने बताया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है ना, जो नया संसद भवन है उसके उद्घाटन की उन्होंने बात की, और महिला आरक्षण बिल जो लाया गया है उसके बारे में भी उन्होंने कहा। मोदी ऑल्सो आस्क्ड पीपल, मोदी ने लोगों से कहा, टेक 10 प्लेजेस, टेक लो 10, 10 प्लेजेस मतलब शपथ या संकल्प, इंक्लूडिंग 10 संकल्प आप लो, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हो, हेल्पिंग एटलीस्ट वन पुअर फैमिली टू रेज इट्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। और इन 10 संकल्पों में से एक संकल्प ये भी होना चाहिए, क्या, हेल्पिंग एटलीस्ट, मदद करना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, वन पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार की, टू रेज, रेज का मतलब होता है उठाना, उठाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इट्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, स्टेटस स्तर। तो उन्होंने कहा, लोगों का आह्वान किया कि आप सबको
जो है 10 संकल्प लेने चाहिए और उन 10 संकल्पों में से एक संकल्प ये भी हो कि आप कम से कम एक गरीब परिवार की मदद करोगे ताकि उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उन्नत हो सके, उनको आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने का अवसर मिले, उनका स्टेटस बढ़े। द कंट्री विल बिकम ए डेवलप्ड नेशन व्हेन एवरीवन इज डेवलप्ड। द कंट्री, ये देश, विल बिकम हो जाएगा ए डेवलप्ड नेशन, एक जो है विकसित राष्ट्र, व्हेन, जब, एवरीवन इज डेवलप्ड, जब हर कोई विकसित हो जाएगा। यानी जैसे कि हम एक विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं, तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि ये देश उस दिन विकसित हो जाएगा जिस दिन इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति विकसित हो जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा। द अदर कोजेज ही मेंशन्ड। द अदर कोजेज मतलब कारण, अन्य कारण ही मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, बताना। अन्य बातें जो उन्होंने बताई तो उसमें शामिल रहीं सेविंग वाटर, पानी को बचाना, यानी पानी को बचाना शामिल है। डिजिटल ट्रांजैक्शन, और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हैं वो हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन आप समझते ही होंगे कि जो लेन देन है, ठीक है, जो पैसे का लेन देन है वो मैनुअली नहीं करके उसको डिजिटली किया जाए, है ना, यानी कि कैश में ना करके उसको जो है मतलब डिजिटल तरीके से किया जाए, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे और भीम यूपीआई, ऐसे ऐसे करके मतलब उसको किया जाए। क्लीनलीनेस का मतलब हो गया साफ सफाई। वोकल फॉर लोकल का अर्थ जो है, अगर आपको क्लियरली नहीं पता है तो वोकल फॉर लोकल का मतलब होता है कि जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका आप उपयोग करें, उनको यूज करें, उनको कंज्यूम करें, और ना सिर्फ उनका उपयोग करें बल्कि उनका प्रचार प्रसार भी करें। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत आती है। यानी कि जैसे बोलते हैं ना मेड इन इंडिया या मेड इन अवर कंट्री, तो जो हमारे देश की बनी हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग करें और उनका प्रचार करें, इसी को वोकल फॉर लोकल कहते हैं। क्वालिटी वर्क में बिलीव करें, यानी कि क्वांटिटी में नहीं बल्कि क्वालिटी में बिलीव करें, ठीक है। डोमेस्टिक टेररिज्म, जो डोमेस्टिक टेररिज्म है, टेररिज्म नहीं, टूरिज्म है, सॉरी। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन। जो अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात है उस पर फोकस करें, उसके लिए प्रयास करें। नेचुरल फार्मिंग, और जो नेचुरल फार्मिंग है उस पे फोकस करें, उसको बढ़ावा दें। नेचुरल फार्मिंग कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज होता है, जो केमिकल्स का फार्मिंग में यूज होता है, उस यूज को कम करें और नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती की जा सकती है उस पे जो है फोकस किया जाना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स एंड फिटनेस, और कंजम्पशन का मतलब होता है उपयोग करना, उपभोग करना, ऑफ मिलेट का मतलब होता है बाजरा, ज्वार, जौ, इस तरह के जो अनाज हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, जौ आदि आदि करके, तो उनका कंजम्पशन किया जाए। क्योंकि जो है इन सब अनाजों का, ये जो मोटे अनाज होते हैं, इन सब का यूज करने से व्यक्ति की जो बॉडी होती है वो ज़्यादा फिट रहती है, आदमी ज़्यादा हेल्दी रहता है और उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी उसकी बॉडी में कम ही होता है। तो जो है मिलेट्स का यूज करने पे ज़्यादा ध्यान दें, एंड फिटनेस, और अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान दें। और ख़ास तौर से जब हम जो है ये मिलेट का यूज करेंगे तो हमारी बॉडी फिटनेस जो है वो ऑलरेडी एनहेंस होगी, ऑलरेडी इंक्रीज़ होगी। तो इन सारी बातों को लेकर मोदी जी ने लोगों को कहा, उनका आह्वान किया कि अगर हम देश को विकसित करना चाहते हैं तो हमें ये सब करना चाहिए। और ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है कि अगर हम अपने कंट्री को वाकई विकसित करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति विकसित हो। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का, जैसे किसी व्यक्ति की बॉडी है और उसका एक हाथ कमज़ोर है या उसका एक पैर कमज़ोर है, तो उसकी बॉडी को फुल्ली स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। यानी कि एक साउंड बॉडी तभी कही जा सकती है, एक फुल्ली स्ट्रॉन्ग बॉडी तभी कही जा सकती है जब एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्ट्रॉन्ग,
है नी। अगर शरीर का हर अंग मजबूत है तभी वो बॉडी कंप्लीटली साउंडली स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर देश का रहने वाला कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर है तो फिर उस देश को जो है मतलब डेवलप्ड नेशन के दर्जे में नहीं ला सकते। अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, हमें एक मजबूत राष्ट्र बनना है, तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति को हमें मजबूत बनाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।